आज हम आए हैं चित्रकूट जिले के चिल्लीमल गांव में। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 7 खंभों की तार जो है वो चोरी हो चुकी है और विद्युत विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं अभी तक सो रहे हैं। कोई भी यहाँ पर ना आया है ना देखा है। और ये हमारे साथ ग्रामीण हैं, इनसे पूछते हैं। तो कितने दिन हो गए लाइट यहाँ से गए हुए और कब से लाइट नहीं? 4 रोज हो गए। 4 दिन से लाइट नहीं है? नहीं जी। पूरे गाँव में लाइट नहीं? पूरे गांव में अंधेला है। पूरे गाँव में अंधेरा है। तो ये चोरी कैसे हो गई? चोरी अब ये सर रात में चोरी हो गई। किस बेस में भाई कौन किया ये तो मालूम नहीं है। तो ये गांव के अंदर हुई है या कहाँ? जो खंबे हैं वो कहाँ हैं? जहाँ पर खंबे हैं नाहर से लगे हुए हैं। गांव के अंदर नहीं है? गांव के बाहर। अच्छा अच्छा। देख सकते हैं ये वही पोल हैं जो अभी बता रहे थे कि 7 पोल की लाइट जो वायर है लाइट की ये यहाँ से चोरी की गई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाएं। ये जो पोल यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ तक ये लाइट इधर से पूरी आ रही है और इधर से आगे से ये जो काटा गया है वो आप देख सकते हैं वो कटिंग इस तरीके की है कि आप उससे समझ सकते हैं कि ये किसी चोर का ही काम है। तो चोरी हुई तो किसी ने पूरे गांव में किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा है। 9:30-10 बजे लाइट गई है। उसके बाद ये हुआ है नहीं कि मतलब डेली कट जाती इस टाइम। उसके बाद गांव के लड़के गए हैं तो वहाँ पर खंबे में तार नहीं मिली। तो आप लोगों में से गांव के किसी भी लोगों में से किसी ने प्रशासन को या विद्युत विभाग में बताया गया है, कुछ सूचना दी गई है या नहीं? ये बताया गया सर। मैंने सूचना लाइनमैन को दिया। अच्छा। लाइनमैन को मैं सुबह बुलाया। लाइनमैन ने फोटो डाला, सब कुछ किया। अच्छा, लाइनमैन को आपने बताया, उसने देखा सारा कुछ? आया, वीडियो बनाया यहाँ का। इसको अच्छा। सब में डाला भी गया सर। उसके बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? अभी तक कोई उसने क्या कहा क्या है? उसने कहा है कि कम से कम एक हफ्ते अभी लाइट नहीं बनेगी। 1 हफ्ते लाइट नहीं बनेगी? तो ये बताइए 1 हफ्ते अगर लाइट नहीं बनेगी मतलब 1 हफ्ते पूरा गांव अंधेरे में रहेगा? अब ये तो प्रधान जी से पूछिए सर। प्रधान जी ये हैं प्रधान जी। हाँ। सबसे बड़ी समस्या एक है कि मेरे यहाँ मीटर बांट के चले गए और न उसकी वायरिंग किया, न तार फिटिंग किया, न कोई फिटर आया और 10-10 हजार रुपया प्रति आदमी का बिल आ गया है। मैंने कहा कि एक दिन कैंप लगवा दीजिए, 2-2 हजार रुपये मैं जमा करवा दूं और इसके बाद अगले महीने से अपना हर महीने बिल लेते रहो। अनसुनी कर रहे हैं, कोई आ नहीं रहे। तो मीटर बांट के चले गए, मीटर लगाया क्यों नहीं? नहीं लगाए, लगाया नहीं और बिल आ रहा है ना, ऐसे बिल आ गए। किसी के दरवाजे में नहीं लगा मीटर, कहीं भी नहीं लगा, किसी के पास नहीं लगा। इतने बड़े गांव में किसी के पास नहीं लगा मीटर। गांव में नहीं लगा। अच्छा, मीटर नहीं लगा, इसके बावजूद बिजली बिल बराबर आ रहा है? बिल बराबर आ रहा है। बिल बराबर आ रहा है। अच्छा। और बीच में आए भी थे तो ये कहा गया है, बिल मांग रहे थे। इसके बाद कहा गया है कि मीटर चालू कर दो। मीटर चालू करने के बाद में जो मीटर कहनी रेनिंग बताएगी उसके बाद बिल देना गांव से। आपने उनको बोला नहीं है कि मीटर बोला नहीं लगा तो बिल क्यों दे? बोला है, प्रधान जी ने बोला। ये वर्तमान प्रधान जी हैं, इसके पहले जो प्रधान थे वो भी इसी बात को बोले थे। तो प्रधान जी आपने उनको बोला नहीं कि जब मीटर नहीं लगा? मेरी डीएसओ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि चलो 2-2 हजार रुपए जमा करवा दो और गांव का समझौता हो जाएगा बिल का। अब मैंने कहा कि कैंप लगवा करके सबको कनेक्शन दे दीजिए, अपना पैसा जमा करवा लीजिए। तो कहते हैं कि यहीं भेजो पैसे के लिए। मैंने कहा मेरे गांव से कोई नहीं आएगा, इस तरह कैसे बिल देगा? तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब तक मीटर नहीं लगा है बिजली बिल किस बात का है? अरे मीटर बोरी में भरे अब भी रखे हैं लोगों के पास, लगे नहीं हैं। तो फिर बिजली बिल क्यों आ रहा है? कुछ नहीं लगा है। खरीद सब आदमी लगा हुआ है। तार समेत टुटाई नहीं किया है। मीटर बधाई के चले गए हैं घर महनी और आधार कार्ड लाई के चले गए। आप लोग दुकान से तो आप लोगों ने उनका विरोध क्यों नहीं किया? उनको बोला क्यों नहीं कि मीटर वापस कर देते? अरे आधार कार्ड उसी वक्त ले लिया। अच्छा। जैसे ये एक दिन में बना देंगे। कनेक्शन नहीं हो, जब मीटर लगा है तब आधार कार्ड लेकर मीटर लगाए हैं। कनेक्शन किए हैं? कनेक्शन इसके बाद और कुछ नहीं हुआ। कनेक्शन किए हैं? कनेक्शन कुछ नहीं किए हैं। तो कनेक्शन नहीं किए तो बिजली बिल कैसे आएगा? बांट दिए हैं, यहाँ बांट दिए हैं, कनेक्शन नहीं कुछ नहीं, ना कोई बिल लगाए ना किसी को है। यहाँ की रुक जा अनभिज्ञ की जनता थी, कोई जानता नहीं था। तो जैसे 4 भाई तो कहा महू का 1 मीटर दे दे, महू का 1 मीटर दे दे। परिवार रहता है संयुक्त, तो 4 मीटर दे दिया, चारों का आधार ले लिया। तो 40 हजार बिल अमूमन उनके पास भेज दिया। अब मीटर रखे हैं पूसा घर में।
अच्छा, कोई चालू भी नहीं है। भाई ना तो कहीं तार खींची, टोटल 11,000 तार है पूरे गांव में, 440 का कहीं मतलब लिंक ही नहीं है, ना ही कोई बड़ा ट्रांसफार्म है। छोटे छोटे ट्रांसफार्म जैसे मतलब 10 लोग इकट्ठा होकर के प्राइवेट ले के जला रहे हैं, ऐसा सिस्टम है। पूरे बस्ती में कहीं भी देख लीजिए 440 नहीं है, टोटल 11,000 लाइन है। तो प्रधान जी ये बताइए, जैसे कि बता रहे हैं कि 4-6 दिन से लाइट नहीं आ रही है, तो जैसे गौशाला है वहाँ पे 200-300 जानवर जानता है कि कम से कम 3 टैंकर पानी में भरवाता हूँ 3 किलोमीटर दूरी से, बाहर से आता है। बाहर से आता है। अभी आपके सामने तो देखा है, पानी पिलवा रहा था टैंकर से। और अब बताइए 2 जानवर लोगों की व्यवस्था नहीं की होती, मैं 300 जानवर के लिए कहाँ से रोज पानी पिलाऊंगा। सही बात है प्रधान जी, जैसा कह रहे हैं सभी जानते हैं कि जैसे लोगों के घर में 2-3 जानवर हैं अगर, तो उनको भी समय समय से दाना पानी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर लगभग 300 जानवर हैं प्रधान जी के गौशाला में, और ये उनके लिए 2-3 टैंकर दिन भर में पानी आता है बाहर। जी जी जी, 3 किलोमीटर से मंगाता हूँ, क्योंकि और मिट्टी तेल वगैरह तो वैसे ही बंद है। मिट्टी का तेल कहाँ मिल रही है, तो पूरे गांव में अंधेरा रहता है। पूरा गांव में अंधेरा है, त्राही मची है, न पानी की व्यवस्था है, न पिसाई लोग कर पा रहे हैं, सब भूखों मर रहे हैं, बेचारे परेशान हैं। भाई ना तो बच्चों की पढ़ाई हो पाती है ऐसे में, भाई सही शान से अंधेला हो जाता है। खाना पीना की बात है, मान लो लोग उजाले में बना के खाना पीना तो कर लेते हैं, पर ना तो बच्चों की पढ़ाई हो पाती है, ना ही कोई मतलब ऐसा सारे काम रुक जाते हैं। सारे काम रुके ही पड़े रहते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि भैया जब लाइट नहीं है तो हम क्यों पढ़े। बिल्कुल, ना तो मिट्टी का तेल मिल रहा है, ना तो लाइट की कोई व्यवस्था है, ना ही मतलब बैटरी कोई कहीं से चार्ज कर पाएगा, ना बगैर लाइट के कि चलो इधर उधर से कहीं से, ना तो अब आपके हमारे चाहे जितने महत्वपूर्ण कार्य हो, सब मोबाइल स्विच ऑफ पड़े, हम आपसे बात भी तो नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डिजिटल इंडिया है तो डिजिटल इंडिया में सबसे बड़ी बात यही होती है कि मोबाइल चार्ज होना चाहिए, तभी दुनिया डिजिटल बनेगी और सबसे संपर्क उसका हो पाएगा। तो जितने भी विद्युत विभाग के बुद्धिजीवी अधिकारी जो हैं वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ की समस्या का समाधान करें और इस मामले को संज्ञान में लेकर के यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की जाए। कैमरामैन हिमांशु के साथ संजय सिंह, देश मोर्चा न्यूज़।